हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल डीके कंप्यूटर टीम में बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं होने वाले सीटेट के पेपर 20 अगस्त के लिए विज्ञान वर्ग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक साइंस वर्ग के लिए है। क्लास क्लास 6 to 8। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब ऑप्शन देखते हैं। ए उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। गलत। सही है। इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं। सही है। इनमें महीन छिद्र होते हैं। गलत। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। ऑप्शन नंबर 1, 4 और 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, विज्ञान की कक्षा निम्नलिखित गतिविधियों में से किससे सबसे कम शैक्षिक मूल्य? वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, डिजाइन बनाना, मॉडल का निर्माण करना, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सही है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण CO2 तथा हाइड्रोजल का उपयोग किया जाता है। सही है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपयुक्त होती है। गलत। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और तथा कार्बन डाई मोनोऑक्साइड प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम है, सबसे पहले भोजन को अंतर्ग्रहण किया होता है, उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण किया जाता है, फिर स्वांगीकरण किया जाता है, फिर उसका निष्कासन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा है जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अगला देखते हैं। विकल्प कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट अनुदेश, अलग अलग शिक्षण योजना बनाना, विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांकों का औसत निकाल कर उसके अनुसार शिक्षण की योजना बनाना। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं की का सरलीकरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जाती है? क्या नहीं दी जाती है? इसमें नहीं वाला है। गूढ़ प्रतिक्रियाओं को समझने हेतु हस्तलेख प्रचलित सामग्री का शिक्षण स्तर के अलग, विद्यार्थियों के स्तर को थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखने का। अगला है, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का, पहले के ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए उपयोक्ताओं के बचाव के लिए उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारी का बचाव क्योंकि शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप संबंधित है। रॉबर्ट हचिंस का, वी.एफ. स्किनर का, मैक्स रेफटी का या जॉन बेबी का। तो ये फिर शिक्षण प्रोजेक्ट पद्धति किसके दर्शन की है? जॉन बेबी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है जैव विज्ञानों में पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए पाठ्यचर्या के लक्षणों के अधिगम परिणामों को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों के अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है लेकिन निर्देशन में का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या है? विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण पता लगाना या उसे समझना चाहिए। ऑप्शन बी विज्ञापन समन्वयन के पास नोट भेजना जिसमें उन्हें कच्चे आने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव अपने ही पास के लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं और अपने सिर पर बोझ रखने से पहले इस कपड़े को गोल चक्की की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर उस पर बोझ रखते हैं कि वे अपने सिर के बोझ के संपर्क के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है। उसे उचित प्रकार की झंझकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है उनकी तीव्रता को सितार की डोरी के तार तत्व को यानी किसी भी तार की डोरी तार को कर्रा करने से उसमें एक नई धुन निकलती है उसको व्यक्त करने का। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों में शब्दांश उतारने से रोकना प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है वह क्या कहलाता है? अग्नाशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं बाद में उसके उदाहरण दिए जाते हैं? निगमात्मक पाठ द्वारा, संज्ञानात्मक पाठ द्वारा, कौशल पाठ द्वारा, आगानात्मक पाठ द्वारा। तो ऑप्शन है निगमात्मक पाठ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी था बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। अगला है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसके लिए? उर्वरकों के लिए पोषक तत्व हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है विज्ञान में पढ़ाईचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है।
पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगमन उद्देश्य की योजना बनाने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक सत्र के लिए किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषयों के क्षेत्रों में कार्य करने से जोड़ने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, जैसे खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्रैम्प मतलब खिंचाव उत्पन्न, इसका क्या कारण होता है? पायरुवेट एल्कोहल में परिवर्तन होता है, ग्लूकोज और पायरुवेट में परिवर्तित नहीं होता है, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो एक 5 किलो का द्रव्यमान है, एम बराबर कितना दिया? 5 किलोग्राम दिया भैया। कितना? 5 किलोग्राम दिया। कोई पिंड चिकने थैले घड़ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, बी बराबर कितना दिया? 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है। यदि पिंड के वेग की गति करने के लिए आवश्यक बल का कितना चाहिए भैया? देखो यह बराबर क्या होता है? एम बी। तो यह बराबर कितना है? 5, बी कितना है? 10। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10 हो जाएगा 50। बल दिया है तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, तो हो जाएगा 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों का उस सही समुच्चय को चुनिए। कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं, जैसे ग्रासिका, मुखवाहिका, बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और मलाशय। ऑप्शन नंबर सी ग्रासिका, मुखगुहा और मलाशय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी मानव की मुख आहार नाल, यानी कि आहार नाल का सबसे पहले मुख होता है, फिर ग्रासिका होती है, फिर अमाशय होता है, फिर क्षुद्रांत्र, फिर बृहदांत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भौतिकी के कड़े रूप में संचरित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो उस विद्यार्थी की सीखने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त क्या होगा? जिसकी वो बुद्धि लब्ध पचादी है वो आसानी से सीख सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? यानी विषम है। आयोडीन युक्त नमक, जी कैसा है? विषमांगी है। स्टेन स्टील समांगी है। गुब्बारे में वायु समांगी है। अस्वीता समांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, क्वेश्चन कह रहा है भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभावित क्षेत्र कौन सा है? जहां पर तापीय विद्युत संयंत्र लगे हैं, जो भूप्रवृत्ति तत्व स्तरों के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो तटीय क्षेत्रों के निकट है, जहां कोयले की खानें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। जो भूप्रवृत्ति में तप्त स्थलों के ऊपर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से उसे चुनिए जो संभव है। Al2SO4 क्या है? एक्रिलिक है। S क्या? ठोस है यानी सॉलिड है। FeSO4 लिक्विड है। ZnS सिंग ठोस है। और नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी और क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला देखते हैं। SuSO4 लिक्विड और Fe क्या है? ठोस है। इसलिए ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी और ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ डायनासोरों यानी डायनासोर के पैर थे, यद्यपि उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित की गई पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार में प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों को अवतल लेंस में समतल दर्पण में उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस में तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी चुम्बक को लौह रेतन यानी लौह पदार्थ तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाए प्रक्षेपण का यह किस प्रकार पाया जाएगा। ऑप्शन ए लौह रेतन में समान रूप से चुम्बक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समय ऑडोमीटर का पाठ्यांक दिया गया है, समय दिया है, ऑडोमीटर का पाठ्यांक दिया है 8 बजे 666 8:30 पे 6658 9 पे 6676 9 9:30 पे 7696 और 10 पे 6712। आगे देखो नीचे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है वाहन की प्रति मीटर प्रति सेकंड की चाल क्या होगी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ओडोमीटर पाठ्यांक चाहिए। ऑप्शन नंबर प्रति सेकंड चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इस श्रृंखला का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम ये सभी धातुएं खुली अवस्था में पाई जाती हैं। जो आओ हम लोग बात करते हैं आज की श्रृंखला यहीं पर विराम होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग और सारे प्रश्नों को बारी बारी पढ़ें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई श्रृंखला में अपने यूट्यूब चैनल डीके कॉम्पिटिटिव में। तब तक के लिए जय नमस्कार जय हिंद।